हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं, ये जिस विषय पर बात होगी, इस विषय का नाम है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल मई 2023 का है। दूसरी बात यह कि ये लगन राशि पर आधारित है, पूर्ण रूप से चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 बात यह कि अभी जो हम आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान जो बात करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो कर्क लगन के जातक हैं, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए मई 2023 अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, या ये कहा जाए दूसरे शब्दों में कि अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है। और ये जो संभावना बनती है या रिजल्ट्स मिलते हैं, ये तो आपसे हम हमेशा ही बात करते हैं जब भी राशिफल को लेकर के बात होती है या राशि परिवर्तन को लेकर के बात होती है, कि भाई गोचर में यानी आसमान में ग्रहों की अगर अच्छी स्थिति है तो आपको परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, खराब है, तो उसके रिजल्ट्स भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमको निगेटिव ही मिलेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने अप्रैल के राशिफल में भी जब आपसे बात किया था, तो मैंने कहा था कि सूर्य की स्थिति यूँ तो उच्च राशि में है, तो लेकिन उच्च राशि में होते हुए भी वो अपने परम शत्रु और महापापी और क्रूर ग्रह राहु जैसे ग्रह के साथ उनका संबंध बनने जा रहा है। जब हमने अप्रैल का राशिफल आपसे बताया था तब ये बात की थी। तो ये उनका उच्च राशि में होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि राहु जैसे ग्रह के साथ उनका बैठना, इसीलिए 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ा है। तो अभी हम आपको पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे कि इस मई 2023 में ग्रहों की स्थिति क्या है। यूँ तो आप हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। और मैं इस महीने भी आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि सूर्य देव की स्थिति तो उसमें तो थोड़ा सुधार आएगा महामध्य से, लेकिन अगर सूर्य देव की स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा तो मंगल जो है उनकी स्थिति और मतलब खराब होगी, कमज़ोर होगी। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली। तो हम सारी ये जो ग्रह दशाएं हैं इनके विषय में बता करके आपको फिर बताएंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और जो नकारात्मक यानी कि जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की जहाँ पर बात है उसकी विषय में भी बात करेंगे। लेकिन जब बात करेंगे तो आपको उससे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। ये नहीं सोचना कि पंडित जी डरा रहे हैं या पंडित जी तो हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा पंडित जी कभी नहीं बोलते, ना कोई ऐसी पंडित जी की इंटेंशन रहती है। पंडित जी वही बोलते हैं जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के आधार पर। हम किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहते। और यदि फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर पंडित जी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या आपको डरा रहे हैं, तो प्रिय साथियों, वो तो अनुभव आपको होगा ना, जो हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा आपके जीवन में, या होगा या नहीं होगा। जब जब और जिस समय अवधि के विषय में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वहाँ ही आपको इसी बात का एहसास हो जाएगा कि हम आपको डरा रहे थे या ये हकीकत में है। लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना, निराश नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि राशिफल के अंत में हम आपको बहुत ही छोटे और बहुत सरल और आसान उपाय भी देंगे। आप उन्हें करिए तो सही, फिर आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। तो आइए, सबसे पहले आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर 1 नंबर लिखा है आपके चार्ट में, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, और मेष राशि आपके दशम भाव में है, 10th हाउस में है। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, 4 ग्रहों का एक साथ संबंध बना हुआ है, जिसमें कि राहु, सूर्य, बुध और गुरु बृहस्पति हैं। ये सब एक साथ बैठे हैं। लेकिन कहने को तो कुछ राजयोग भी बने हैं यहाँ, लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर जो बने हैं वो ज्योतिष के दोष भी बन गए ग्रहों के कारण।
जैसे कि सूर्य राहु के कारण बहुत बड़ा दोष बन गया, एक तरीके से ग्रहण दोष बना और पितृ दोष बना। दूसरा, राहु और बृहस्पति के कारण चांडाल योग बन गया। अब जो राजयोग बने भी हैं वो इसके सामने बहुत छोटे हैं, बौने हैं, तो उनका प्रभाव कम होगा। इन दुष्प्रभाव जो बन गए हैं ग्रहों के आधार पर, इनका जातक के जीवन में अधिक प्रभाव पड़ेगा, दुष्परिणामों का मिलेंगे वो। तो आइए बताते हैं आपको कि देखिए, सूर्य तो उनकी तो स्थिति में सुधार होने जा रहा है 15 मई से, क्योंकि 15 मई को सूर्य देव अपनी इस परम उच्च राशि मेष से निकल जाएंगे, निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे। ये 15 मई को, जहां पर 2 नंबर लिखा है वो वृषभ राशि है और एकादश भाव 11th हाउस, वहां पर ये पहुंचेंगे और फिर ये पूरे महीने वहीं पर रहेंगे, माह के अंत तक बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, शुक्र की राशि में, शुक्र के घर में। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु तो पिछले काफ़ी टाइम से मेष राशि में ही है, इनकी शत्रु राशि है, मंगल की राशि है, मंगल के घर में बैठे हैं अपने शत्रु के, और आगे भी कई महीनों तक यहीं रहेंगे। अभी इनका कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। बात कर लेते हैं बुध ग्रह के विषय में। तो इस पूरे महीने की अगर बात करें तो बुध भी पूरे मई के महीने में दशम भाव में ही अपने समग्रह राहु के साथ बने रहेंगे पूरे महीने। लेकिन 10 अभी, क्योंकि ये इनकी जो वर्तमान स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ये अस्त भी हैं और उल्टी चाल भी चल रहे हैं। लेकिन 10 मई को पूर्व में ये उदय हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे, और 15 मई तक इनकी बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। 15 मई को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति जो हैं वो भी पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में ही, इसी दशम भाव में ही बने रहेंगे अपने समग्रह राहु और बुध के साथ, और 15 मई तक सूर्य के साथ। तो ये स्थिति इन चारों ग्रहों की रहने वाली है इस मई के महीने में। अब आगे बात करेंगे आपसे शनि की। जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हुए हैं। 11 नंबर का मतलब है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं शनिदेव हैं। तो शनि अपने ही घर में, अपनी राशि में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, और पूरे माह इसी प्रकार ये बने रहेंगे। अब बात करेंगे केतु की, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है उनकी मित्र राशि है, तुला राशि, शुक्र की राशि है, शुक्र उनके मित्र हैं। तो केतु तो काफ़ी समय से इसी अपनी मित्र राशि तुला में बने हुए हैं, 4th भाव में, 4th हाउस में, आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में, और आगे भी आने वाले कई महीनों तक ये केतु की स्थिति इसी प्रकार रहेगी। अब आगे बात करेंगे मंगल और शुक्र, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर एक साथ मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं साथियों। 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि, इसके लॉर्ड बुध हैं, तो ये बुध का घर है, बुध की राशि है, वहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। तो देखिए, मंगल जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 10 मई को, मार्गी और उदय अवस्था में यहाँ से निकल करके अपनी नीच राशि में इनका प्रवेश होगा मंगल का 10 मई को। और नीच राशि इनकी है कर्क राशि। कर्क राशि कहाँ है? जहाँ 4 नंबर लिखा है, लगन भाव। तो मंगल जो है लगन भाव में आ जाएंगे नीच अवस्था में। स्थिति मंगल की बहुत खराब हो जाएगी, जबकि कर्क लगन राशि के जातकों के लिए मंगल राजयोगकारी ग्रह है। और जब किसी व्यक्ति का राजयोगकारी ग्रह, यानी कि जो आपको सबसे ज़्यादा आपका फेवर करने वाला व्यक्ति होगा जीवन में, अगर वो ही कष्टों में घिर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको वो कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही कष्टों में है। तो ऐसी स्थिति यहाँ मंगल की भी हो रही है, तो उसके भी उपाय हम देंगे अंत में आपको। तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है प्रिय साथियों इस मई में, और पूरे माह तक नहीं है, मतलब मई के अंत तक भी ऐसी रहेगी, नीच अवस्था में रहेंगे मंगल। शुक्र की बात करते हैं तो देखिए, शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं, ये इनकी मित्र राशि है, मिथुन राशि 3 नंबर, और ये द्वादश भाव है, 12th हाउस। ये यहाँ पर 2 मई को आ गए हैं मार्गी और उदय अवस्था में, अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो इनकी राशि है। तो वहाँ से ये 2 मई को आ जाएंगे यहाँ अपनी मित्र राशि मिथुन में, द्वादश भाव में, और यहाँ पर ये फिर पूरे माह बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन महीने की बिल्कुल अंतिम तारीख को जाकर के 30 मई को, मतलब 31 का महीना होता है, और ये 30 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 30 मई को ये यहाँ से मार्गी और उदय अवस्था में निकलेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन से,
और ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल नीच अवस्था में होंगे। मंगल का ही दोबारा से ये साथ पकड़ेंगे 30 मई से। तो ये स्थिति ग्रहों की है, आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं। अब हम आपको इन्हीं के आधार पर शुभ और अशुभ परिणाम जो भी मिलने की संभावना अधिक है उनके विषय में जानकारी देंगे, बताएंगे अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर की, कि करियर में कैसा रहने वाला है। तो प्रिय साथियों, करियर की जहाँ तक बात है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और 15 तारीख तक तो ये चारों ग्रह एक ही साथ आपके करियर हाउस में, प्रोफेशन के हाउस में बने रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो 15 तक तो काफ़ी उथल पुथल है। और देखिए, चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा अगर आप जॉब करते हैं कि भाई कोई आपको बहुत अच्छा कहीं से कोई एश्योरेंस मिल सकती है। यानी कि अगर आप किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि वहाँ पर आप काम करते हैं, तो एक जो सेक्शन है, ग्रुप है मैनेजमेंट का, उसकी तरफ से आपको फुल एश्योरेंस और पूरे इंडिकेशंस हैं कि भाई आपको अच्छी पदवी, अच्छा प्रमोशन मिलने के पूरा चांसेस हैं और आप ही डिज़र्व करते हैं, आप ही का ही बनता है, आप ही को ही मिलेगा। और आप भी पूर्ण रूप से इस बात को लेकर के आश्वस्त हो चुके हैं कि भाई जब ऐसे लोगों के द्वारा बोला जा रहा है तो निश्चित रूप से मेरे को ही मिलना है और तो किसी को नहीं मिलना मेरे अलावा। लेकिन क्या होगा कि एन वक्त पर डिसीजन बदल जाएगा। यानी कि जो चीज़ आपको मिलने वाली थी या मिलने के लिए जिसके लिए आपको एश्योरेंस दिया गया था, आपको एश्योर किया गया था कि आप बी एश्योर, ये आपको ही पदोन्नति मिलनी है और आपके अलावा कोई दूसरा यहाँ डिज़र्व नहीं करता इस पदोन्नति के लिए। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाकर के वो डिसीजन बदल सकता है और आपकी जगह किसी दूसरे को, तो ये चीज़ बहुत आहत करने वाली होती है। इस तरीके की चीज़ें जब लाइफ में हो जाती हैं व्यक्ति के साथ, तो कुछ इसी प्रकार की घटनाक्रम भी, हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इससे कुछ मिला जुला ही हालात का सामना आपको करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में, कर्क लगन राशि के जातकों को। लेकिन जब सूर्य निकलेंगे यहाँ से तो ये मान के चलिए कि समस्याएं आपकी आधी रह जाएंगी। समस्याएं खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और उसके बदले कि भाई चलिए आपको पदोन्नति नहीं दी तो चलिए अब आपको कुछ ऐसा करें, आपको खुश करने की कोशिश की जाएगी, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी और आप भी फिर उसी चीज़ को मान करके चलेंगे कि चलो ठीक है भाई, वो मिलना था नहीं मिला, अब उसमें क्या करें, लेकिन चलो ये दे दिया हमें, चलो यही काफ़ी है, इसी से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और तो कोई दूसरा चारा है नहीं। तो ऐसी स्थिति कुछ आपके इस केस में बनेगी कर्क लगन राशि के जातकों के आपके कार्य क्षेत्र में। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के केस में भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा व्यापारियों को। क्या कि कोई बढ़िया कोई मोटी पार्टी आपके पास आई, आपको लगा कि बहुत बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर दे के जाएगी, ये सारी बातचीत हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, रेट वगैरह की बात हो गई, कब आपकी तरफ से कंसाइनमेंट जाएगा, ये होगा। अब सिर्फ यही रहता है कि भाई सिर्फ सिग्नेचर करने बाकी रह गए, एग्रीमेंट ही साइन होना बाकी रह गया। लेकिन एन वक्त पर पता चला कि पार्टी ने अपना रुख बदल दिया, अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो कुछ इस प्रकार का आपके केस में होगा और ऐसी ही परिस्थितियों का सामना मई के महीने में आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 15 मई के बाद से परेशानियां कुछ कम होंगी, 15 तक तो ज़्यादा ही है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये भी एक तरीके से मान सम्मान में कमी हो जाती है। एक तरीके से देखा जाए कि जो चीज़ का हमको वादा किया जाए, कमिटमेंट की जाए, वो चीज़ ना मिले, हमें किसी दूसरे को दे दी जाए, तो ये भी हमारे मान सम्मान में एक तरीके से कमी हो गई। तो यहाँ पर वो उसकी भी संभावना है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा 15 तक, 15 के बाद तो मैंने जैसा कहा कि काफ़ी समस्याएं कम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी लेकिन कम होंगी। दूसरी चीज़ एक और है, क्योंकि जो आपके मंगल लॉर्ड हैं आपके करियर के, 10 तारीख से वो नीच अवस्था में चले जाएंगे पूर्ण रूप से। तो वो भी एक, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पर रिफ्लेक्ट करेगा, पूरी तरीके से करेगा, वो भी आपको अनुभव कराएगा।
तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मतलब थोड़ा आपको तकलीफ़ देने वाली रहेंगी, परेशानी में रहेंगे आप, थोड़ा कठिनाइयों में रहेंगे, तकलीफ़ों में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो प्रिय साथियों, कुछ इस प्रकार की स्थिति भी रहेगी। और हालांकि शत्रु जो हैं वो आपके शांत रहेंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे। 10 तारीख तक थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक तो रहेगा, थोड़ा आपको शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन 10 तारीख से लेके माह के अंत तक 31 मई तक शत्रु आपके शांत रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आय की, इनकम की। देखिए साथियों, इनकम जितनी होगी आपको इस मई में, उससे ज़्यादा आपका धन का खर्च होगा और आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, अगर आपने नहीं रखा खर्च पर नियंत्रण तो फिर आपका बजट भी बिगड़ सकता है। वैसे धन की जो स्थिति है, सूर्य देव के वहाँ जाने पर एकादश भाव में, ऐसा तो नहीं है कि आपका धन में कोई ब्रेक लग जाएगा, धन के आगमन में कमी आएगी, रुकावट आएगी, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, धन तो आएगा, लेकिन साथ ही खर्च भी आपके द्वारा अधिक होगा। और दूसरा, आप कुछ अपने ऊपर ही धन का खर्च ज़्यादा करेंगे, जैसे कि अपनी वेशभूषा पर, अपना लुक बेटर बनाने के लिए, कैसे आप अच्छे दिखें, कैसे हैंडसम दिखें, कैसे ब्यूटीफुल दिखें, इन सब चीज़ों पर आपका फोकस अधिक रहेगा। अब क्योंकि फोकस रहेगा तो धन का खर्च भी होगा। कुछ नए आभूषण खरीदने पे, ऑर्नामेंट्स खरीदने पे, या कोई नई फैब्रिक आप लेकर के आएँ अपने लिए, नए गारमेंट्स लेकर के आएँ, या कुछ और चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों पर, कुछ परफ्यूम्स वगैरह महंगे महंगे, या कुछ ऐसी चीज़ों पर आपका कुछ ज़्यादा फोकस रहेगा। उसकी वजह से बजट ना बिगड़ जाए, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है कि उनका आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, तो देखिए, सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात है, तो सुख सुविधाओं को लेकर के तो सामान्य रूप से आपको मिलती रहेंगी चीज़ें। हाँ, आपको अपने कार्य के सिलसिले में दूर की भी कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, आप दूर भी जा सकते हैं। और यात्रा जो होगी, ये भी थोड़ा, इसमें भी आपका खर्च अधिक होगा। अब आपसे बात करना चाहेंगे कि प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए इस माह की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जो समय है, मैं आपको पहले 10 दिन बता रहा हूँ, ये आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसका आप पूरा एडवांटेज भी लेंगे। अपने मित्र के साथ मित्रता का भरपूर एंजॉय करेंगे। और एंजॉय इतना भी कर सकते हैं आप कि आप कहीं दोनों मिल करके प्रोग्राम बना करके कहीं दूर किसी पर्यटन पर, किसी पिकनिक पर आप निकल जाएं। ऐसा आप कोई लंबी ट्रैवल करें अपना, दोनों लोग इकट्ठे साथ होकर के, लेकिन उस पर भी आपका धन का अच्छा खासा खर्च होने की मुझे संभावना काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हो सके तो खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें। लेकिन 10 तारीख के बाद की जो स्थिति है माह के अंत तक, फिर वो काफ़ी मतलब नॉर्मल रहेंगे। अब नॉर्मल क्या रहेगा, जब पहले ही 10 दिन में आप जो भी आपके पास धन है वो आप सब खर्च करके फिर तो शांति से बैठना ही है हाथ पे हाथ धर के, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन विवाह करने का कोई योग नहीं है इस प्रकार का, इस महीने विवाह की संभावना नहीं है बिल्कुल। अब आगे बात करेंगे जो विवाहित महिला पुरुष हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन आपका क्योंकि मंगल, मैंने जैसा कहा कि 10 तारीख को अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, तो एक तो 10 तारीख से आपको मैं कहना चाहूँगा कि चाहे घर में हैं आप, घर के बाहर हैं, परिवार के सदस्यों के साथ हैं, या आप अपने कार्यस्थल में हैं, 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक ये नीच राशि में है मंगल। और ये आपको, आपकी वाणी को, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा कर्कश, जिसको कहना चाहिए, मतलब थोड़ा सख्त व्यवहार, तो ये अच्छा नहीं रहेगा आपके हक में। अपना व्यवहार जितना मतलब काइंड बिहेव रखें, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन बने, अपना अच्छा व्यवहार रखें लोगों के साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आएँ या वाणी का जो है कड़क वाणी यूज़ करें आप,
ऐसी भाषा का यूज़ ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर हो या बाहर हो, सभी जगह आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी, आपकी मैरिड लाइफ में भी बढ़ेंगी। दूसरा, अगर आपने कुछ कर दिया तो आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पर कमी नज़र आती है, स्वास्थ्य में। तो अगर आपका कुछ बिहेवियर कुछ इस तरीके का रूड या रिजिड आप रहेंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़े, और वो मतलब गलत इन द सेंस कि वो हेल्थ उनका इफ़ेक्टेड हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर उनका जीवन साथी का हेल्थ प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध इस पूरे महीने के अभी आगे भी काफ़ी समय तक मैं नहीं कह सकता कि आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। संबंधों में बीच बीच में कड़वाहट आती रहेगी, मतभेद भी होंगे। तो इसका ध्यान रखें कि आप अपनी भाषा का, अपने बिहेवियर का सभी के साथ, हाँ, बुजुर्गों का सम्मान आप जरूर करेंगे और उनका प्यार और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और बात करेंगे अब एजुकेशन को लेके। छात्रों के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कर्क लगन के, कि आपके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल 10 मई से नीच अवस्था में जा रहे हैं प्रिय साथियों। तो ये 100% आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उनको ये प्रभावित करने के लिए तत्पर है। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो यहाँ पर आपको उपाय भी बताएंगे, वो भी आप करें, क्योंकि अगर आपने उपाय नहीं किए इनके तो आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, पढ़ाई पे आपका फोकस बराबर नहीं हो पाएगा, और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अब बात करते हैं संतान की। माता पिता को संतान की ओर से भी काफ़ी निराशा हाथ लगेगी इस महीने, उनकी ओर से काफ़ी चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ अपने कार्यक्रम में कि जो चीज़ हम बताएंगे यानी कि रेमेडीज़ के रूप में, वो अगर आपके द्वारा की जाती हैं तो आप ये नकारात्मक परिणामों से आपको छुट्टी मिलेगी। तो देखिए साथियों, अब अंत में स्वास्थ्य की बात रह जाती है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला ही रहेगा, सामान्य से मध्यम। कभी गड़बड़ हो गई, कभी ठीक हो गए, उपचार कर लिया तो मतलब इसी तरीके से रहेगा, एकदम परफेक्ट हेल्थ नहीं रहेगा। आइए अब आपको उपाय बताते हैं, उपाय क्या करने हैं। देखिए, जैसा हमने कहा कि मंगल नीच अवस्था में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा जी का पाठ जरूर करें, और कर सकते हैं तो मंगल का व्रत भी जरूर करें। जो मंगल का व्रत कर सकते हैं मंगल का व्रत करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर आप अगर कर सकते हैं तो आप सिंदूर का चोला भी चढ़ाएं, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ जा कर के प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और गुलाब के फूलों की माला प्रभु के श्री चरणों में रखें या उनको पहनाएं, और वहीं बैठ करके बजरंगबली जी का पाठ करें। हनुमान स्तोत्र करेंगे, स्तोत्रम तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय है कि गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन, अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिले तो उसके लिए आपको बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए इस पूरे महीने। और इस पूरे महीने क्या, अभी तो ये आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अभी ये बृहस्पति और राहु की स्थिति तो अभी काफ़ी समय तक अभी एक साथ ही बने रहेंगे ये। तो आपके लिए तो समझ के चलिए कि चैलेंजेस जो हैं वो लंबे समय तक हैं करियर में, तो आपको केले की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तीसरा, सूर्य देव को अर्घ देना ना भूलें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। और साथ ही साथ अगर ओम घृणी सूर्याय नमः अगर 11 बार या 108 बार उस मंत्र का भी जाप आप कर लें तो बहुत अच्छा। तांबे के कलश से जल अर्पित करना है आपको, और उसी में ही आप एक चुटकी कुमकुम और मिला लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रिय साथियों, ये तो मैंने आपको बता दिया, यही उपाय हैं। और एक अंतिम उपाय आपको और दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून मिले आपके करियर में, जो वातावरण जिससे आप परेशान हो चुके हैं, तो कुष्ठ रोगियों को भी भोजन कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कुष्ठ रोगियों को कंबल अगर देने की सामर्थ्य आपकी है दान में तो आप वो करें, तो ये आप काम जरूर करें।
और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक नारियल जटा वाला वो अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल में प्रवाह कर दीजिए, ये जरूर करें। तो यही उपाय है, बुधवार के दिन करें ये कार्य जो मैंने बताया आपको नारियल का, और दोपहर 12 बजे से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, ये हमने उपाय बताए, आपको अगर पसंद आए हैं आपको पूरा राशिफल, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको हमारा जो भी एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बनेंगे उसका नोटिफिकेशन और वो वीडियोस आपको समय रहते मिलें, तो फिर आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।